एक परिवर्तन का क्षणिक परिवर्तन का दर होता है जिसमें x के सापेक्ष y में परिवर्तन होता है। ध्यान से देखना, ये अवकलन क्या होता है? तो बच्चा ये अवकलन ये क्षणिक परिवर्तन का एक दर होता है, ये एक रेट ऑफ चेंज होता है। और इसमें क्या होता है कि x के सापेक्ष में y का परिवर्तन होता है, जो बात है, या y में परिवर्तन होता है। इसे नॉर्मली हम लोग कैसे देखते हैं भाई? इसे हम लोग नॉर्मली dy बट्टा dx से दर्शाया जाता है। इसे नॉर्मली बच्चा ऐसे दिखाते हो, dy बट्टा dx से दिखाया जाता है। ये तुम्हारा पेन का कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है भाई? कलर लगता है तुम्हारा जाम हो चुका है। अच्छा ये वाला रहा, ठीक है, अब दिखेगा। हो गया, नॉर्मली से dy बट्टा dx से इसको दिखाया जाता है। अब देखो बच्चा, थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूं। हाँ, अब ध्यान से देखना बच्चा लोग, नोट देख, अवकलन को dy बाय dx से तो दिखा दिया। अगर तुझे बोलेगा कि dp बाय dx, इसका मतलब ये भी तो अवकलन है। इसमें क्या होगा कि y में परिवर्तन होगा। परिवर्तन करने का काम कौन करेगा बच्चा? x करेगा, मतलब y बदलेगा, और x जो का बच्चा वो बदलने का काम करेगा। अगर मान ले dy बट्टा dt दिया हो, इसका मतलब कि y में परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन कौन करेगा बच्चा? ये परिवर्तन करेगा तुम्हारा t करेगा, जो बात है। यानी कि y के सापेक्ष किसका t के सापेक्ष किसका अवकलन होगा? तो y का अवकलन होगा। अगर कहूं dq बट्टा लिखा हुआ है dp लिखा हुआ, इसका मतलब कि p के सापेक्ष किसका अवकलन हो रहा है? तो q का हो रहा है। बात समझ रहे हो? अवकलन जब भी होगा तो अवकलन कैसे लिखा होगा? dy बट्टा dx के पद में लिखा होगा, या dp बट्टा dx के पद में लिखा होगा, या q बट्टा dp में लिखा होगा, या dy बट्टा dx, मतलब ऐसे तुम्हारा लिखा जा सकता है, या लिखा हुआ रहेगा। अब आगे देखो बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक देखना। जैसे एक अवकलन का एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लें y इज इक्वल टू में दिया x की पावर n दिया, और बोला dy बट्टा dx, इसका मतलब कि x के सापेक्ष y का अवकलन बताओ। मैं ये बोला तो देख, तो dy बट्टा dx ना पूछ रहा है, तो dy का वैल्यू कितना दिया? x की पावर n, अब बट्टा कितना हो गया? dx हो गया। मतलब मुझे x की पावर n का क्या करना है? अवकलन। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये जो भी पावर होगा ये पावर आगे चलाता है, और x का पावर n था ना, इसके पावर में से एक घट जाता है, तो इसका अवकलन कितना? nx n माइनस 1 होता है। यानी बुआ याद रखिए कि dx के पावर n, अब बट्टा में बच्चा क्या होगा? dx होगा, तो इसको तू क्या लिखेगा? nx n माइनस 1 लिखे, यानी जो पावर होगा पावर आगे चलाएगा, अब बॉडी पावर में से क्या करेगा? तो एक घटा देगा, एक माइनस कर देगा। जैसे मान ले dx की पावर हम लोग 4 दिए, अब बट्टा में क्या दिए? dx दिए, इतना कुछ हम लोग दे दिए। तो इसमें क्या होगा कि ये जो इसके कारण क्या होगा, इसका जो पावर होगा, ये पावर तुम्हारा आगे चलाएगा, और पावर में से क्या करोगे? एक तुम लोग घटा दोगे, तो कितना हो जाएगा? 4x की पावर 3 हो जाएगा। यानी कि x के पावर 4 का अवकलन कितना होता है? तो 4x³ हो जाता है। बात समझ रहे हो? अब यहां देख, अगर मान ले तुझे dx की पावर 3 दिया, अब बट्टा क्या दे दिया? dx दे दिया, इसमें इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू बोर हो जाएगा 3x की पावर 2, यानी कि पावर को आगे करते हो और पावर में से तुम लोग क्या करते हो? एक माइनस कर देते हो, घटा देते हो। अगर मान ले x की पावर 1200 है, बच्चा कितना है? 1200 है, अब बट्टा में कितना दिया हुआ है? dx दिया हुआ है, तो x की पावर 1200 का अवकलन कितना होगा? तब की करना है? पावर को पहले आगे कर देना है, और पावर में से एगो माइनस कर देना है, यानी कि 1200 x की पावर 1100 कितना कर देगा? 99 कर देगा। बात समझ रहे हो? और ये जो तू तरीका देख रहा है, इस तरीका को लोग बोलता है अवकलन बोलता है। यानी ये प्रोसेस तुम्हारा बच्चा अवकलन कहलाता है, और ये जो तू आंसर देख रहा है इसको लोग बोलता है अवकलज बोलता है। यानी अवकलन एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया से जो आंसर हमें मिलता है, उत्तर मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं अवकलज बोलते हैं। बात समझ रहे हो? अगर लगे किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो बच्चा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा तू लोग। आगे देखो, आगे मैं दिखाता हूं। अगर y बराबर दे देगा कि x की पावर 6 दे दिया, अब बोलेगा इसका dy बट्टा dx, इसका बोलेगा मान ज्ञात करने के लिए, इसका हमें मान निकालना होगा। इसका तो मान कैसे निकालेगा? तो देख,
मुझे निकालना है क्या, dy बट्टा dx का मुझे मान निकालना है। तो डी y कितना अंदर के बुआरे x की पावर 6 अब बट्टा कितना हो गया dx हो गया। यहाँ y था, y का मान था x की पावर 6, तो मैंने क्या किया y की जगह पर उसका मान डाल दिया। तो इसका वैल्यू कितना था, इसके कारण क्या होगा, पावर तू आगे लिख देगा और पावर में से एगो माइनस कर देगा, तो कितना होगा 6 x की पावर कितना बच्चा हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर लगे कहीं पर कोई समस्या हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, कमेंट बॉक्स तू लोग के लिए खुला हुआ है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा तू लोग। अब आगे देखो, आगे देखना, अगर मान लो y इजिकल टू दिया हो कि x की पावर 3 प्लस में x स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो इसमें दो गो पद आ गए y बराबर में, और मुझे क्या निकालना है बुआरी, मुझे निकालना है कि dy बट्टा dx निकालना है, मुझे ये निकालना है। इसको तो कैसे निकालेगा, तो देख dy बट्टा dx इजिकल टू कितना होगा d y बुआरी कितना दिल का है, तो y दिया x क्यू प्लस में x स्क्वायर, अब बट्टा की दे देगा यहाँ पर dx दे देगा। अब तो क्या करेगा, इसको पहले तो तोड़ेगा ना, देखिए बीच में प्लस लगा हुआ है, इसको कैसे तू तोड़ेगा, इसको पहले देख कैसे तोड़ना है, डी एक्स क्यू था ना, तो एक्स क्यू, अब बाई की करना है डी एक्स करना है, मतलब डी बाई डी एक्स पहले एक्स क्यू में लगा देना, प्लस बोल रहा है प्लस लगा, फिर इसको भी करना होगा तो डी एक्स स्क्वायर, अब बट्टा बुआ की करना होगा तो डी एक्स करना होगा। अब ध्यान से देख, ये एक्स क्यू का अवकलन कितना होगा, तो पावर आगे कर देगा, पावर में से तू एगो माइनस कर देगा, प्लस बोल रहा है यहाँ प्लस लगा ले। अब यहाँ क्या दिया, एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, तो पावर को क्या करेगा, पावर को आगे करेगा और पावर में से एक तो माइनस कर देगा, तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, वैल्यू मिलेगा 3x का स्क्वायर, अब प्लस कितना हुआ है 2x मिल जाएगा। बात समझ रहे हो, इसका मतलब कि इसका अवकलन कितना होता है भाई, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x होता है, और ये प्रक्रिया होता है अवकलन करने का, और ये हमारा अवकलज हो जाता है। ठीक है, आगे आओ, अगला मैं क्वेश्चन देता हूं कि y बराबर कि x की पावर 6 प्लस में 12x की पावर 3 प्लस में 7x देता हूं, अब प्लस में 6 देता हूं, और मुझे क्या करना है बच्चा, dy बट्टा dx का मान निकालना है, मतलब y का मुझे अवकलन करना है। तो पहले वो चीज याद रखना, अगर d होगा और यहाँ पर संख्या लगा होगा, संख्या हो, और यहाँ पर क्या लगा होगा, नीचे में dx लगा होगा, तो संख्या का जो अवकलन होता है वो तुम्हारा 0 हो जाता है, यानी संख्या का अवकलन कितना हो जाता है 0। ये तू याद रखेगा कि संख्या का अवकलन कितना होता है 0 होता है। और बुआ अगर याद रखना, अगर कहीं पर संख्या हो और संख्या में x लगा हो तो इसका अवकलन कितना होता है, तो इसका अवकलन सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, तो संख्या हो जाता है। ठीक है, तो देख यहाँ पे इसको बनाते हैं, मुझे क्या निकालना है, dy बट्टा dx निकालना है, तो वो अरे डी वाई कितना दिया, x की पावर 6 प्लस में 12 x की पावर 3 प्लस में 7x, अब प्लस दे दिया 6, अब बट्टा में क्या बोल रहे, बट्टा में dx, तो dx लगा। अब इसको तुझे क्या करना है, तोड़ना होगा, कैसे तोड़ोगे, तो d से इंटू करना, dx से भाग कर देना सब में, तो d x की पावर 6 अब बट्टा कितना dx हो जाएगा, प्लस में d 12 x की पावर 3 अब बट्टा कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस में d 7x अब बट्टा कितना हुआ dx हो जाएगा, प्लस में d 6 अब बट्टा कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा dx हो जाएगा। अब देख तो x की पावर 6 इसका अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन पावर आगे कर देगा, पावर में से एगो तू घटा देगा, तो 5 बच गया, प्लस बोल रहा है प्लस लगा। फिर अब देख 12 क्या है, संख्या है, तो संख्या तो भाई संख्या रहेगा, अवकलन किसका होगा, एक्स क्यू का होगा, तो 12 पहले से, तो 12 को रख और पावर को आगे लगा, तो पावर तुम्हारा आगे चला आया, और पावर में से एक घटा, तो 3 में से गया तो 2 आ गया, प्लस में 7 है, तो देखो यहाँ लिखा ना संख्या होगा x होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, संख्या हो जाता है, तो 7x का अवकलन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब प्लस में बच्चा यहाँ पर लिखा हुआ है कि संख्या, अब बट्टा क्या होगा, संख्या में dy dx लगा होगा, वैल्यू कितना होगा 0, यहाँ क्या है, संख्या 6 दिया हुआ है, इसमें dy dx लगा हुआ है, तो 6 का अवकलन कितना हो जाता है 0 हो जाता है, यानी मेरा आंसर कितना हो गया 6x की पावर 5 प्लस में 12 36 और x का स्क्वायर, अब प्लस में कितना बोरे हो गए 7 हो गए। बात समझ रहे हो, यानी कि इसका जो अवकलन मैं जब किया तो मुझे क्या मिला 6x5 प्लस में 36x स्क्वायर प्लस में 7 मिल गया। बात समझ रहे हो, ठीक है। अब आ गया, और एक चीज और याद रखना, अगर d 4 दे देगा बाय dx बोल देगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये जो संख्या होता है नियतांक होता है, और नियतांक का अवकलन कितना होता है हमेशा 0 होता है, नियतांक का अवकलन 0। अब 4 क्या है, नियतांक है,
12 का अवकलन 0 हो जाएगा, 10 का अवकलन 0 हो जाएगा, 1200 का अवकलन 0 हो जाएगा, पाई का अवकलन 0 हो जाएगा, 36 का अवकलन 0, यानी कि जितना भी संख्या होता है सब संख्या का अवकलन कितना हो जाएगा 0, या जो नियतांक होता है नियतांक का अवकलन हमेशा 0 हो जाता है। आगे देख, आगे मैं क्वेश्चन देता हूं कि y बराबर मैं दे रहा हूं बच्चा रे √x दे रहा हूं और मैं तुझे कह रहा हूं कि dy बट्टा dx का वैल्यू निकालना है, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तो भाई y dy बट्टा dx निकालना है, तो dy बट्टा dx इज इक्वल टू कितना d, और y कितना दिया √x दिया, अब बट्टा में क्या है dx, तो यहाँ dx लगा ले। वो अरे d रूट का मतलब होता है पावर में कितना 1/2, और यहाँ क्या लगा देगा dx लगा देगा, लगा दिया। तो अब x की पावर 1/2 है, तो पावर कहाँ आता है, पावर आगे आ जाता है, और पावर में से वो एक तू माइनस कर लेगा, तो 1/2 x की पावर माइनस में 1/2, अगर तो इसको तू सॉल्व करेगा तो तेरा वैल्यू कितना होगा, वैल्यू हो गया 1/2, और इसको अगर तू नीचे ले आएगा तो पावर कितना प्लस में 1/2, यानी 1/2, और इसको क्या लगा सकता है √x, यानी बउआ d√x बट्टा dx का जो वैल्यू होता है ये 1/2 √x। तो इसको याद रख लेना कि √x को जब हम लोग अवकलन करते हैं तो वैल्यू कितना मिलता है 1/2 √x मिलता है। बात समझ रहे हो, देख लिया। कहीं पर दिक्कत होगा तो बोलेगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट जरूर करेगा जो बात है। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, अगला कह रहा है बच्चा कि y बराबर मान ले कि x के पावर 6 हो, प्लस में 6x के पावर 3 हो, प्लस में 9x का स्क्वायर हो, और तुझे बोलेगा dy बट्टा dx बता, ये तुझे बोलेगा करने के लिए dy बट्टा dx बता, तो तू कैसे बताएगा, तो y का अवकलन कितना dy बट्टा dx होता है, तो तू लिखेगा dx की पावर 6 प्लस में 6x का क्यूब प्लस में 9x का स्क्वायर, अब बट्टा क्या लगा देगा बच्चा, बट्टा लगा देगा dx। अब तो इसको क्या करेगा बच्चा, इसको तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा भाई, तो dx के पावर 6, अब बट्टा क्या देगा dx देगा, प्लस में d 6x का क्यूब बट्टा में dx देगा, प्लस में d 9x का स्क्वायर, अब बट्टा में क्या देगा, बट्टा में तू दे देगा dx दे देगा। अब देख तो यहाँ से कितना हो गया, x 6 का अवकलन कितना, जो तरीका था वो तरीका याद करो ना कि पावर आगे आता है और पावर में से वो घट जाता है, तो यहाँ तो क्या करेगा 6x की पावर 5 कर देगा, प्लस में देखो तो इसका पावर आगे 6 तरीक 18x का तू स्क्वायर कर देगा, प्लस में देखते हुआ पावर आगे तो 9 दूना 18 हो गया, और पावर में से 1 चला गया तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी कि मैं जब इसको अवकलन किया तो वैल्यू कितना आया 6x 5 प्लस में 18x स्क्वायर प्लस 18x मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखना अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि y बराबर अगर मान ले x की पावर 6 प्लस में √x दो, और तब मेरे से पूछ रहा है कि dy बट्टा dx कितना होगा, ये मेरे से पूछ रहा है। तो देखो बारे dy बट्टा dx निकालना है तो अवकलन करना है, तो अवकलन में क्या है देखना y का अवकलन कितना, तो मैंने y में क्या किया d बट्टा dx लगा दिया। इसका अवकलन करना है x 6 का, तो x 6 में क्या कर सीधा लगा ना d बट्टा dx लगा दे, dx लगा दिया, प्लस बोल रहा है प्लस लगा, इसका अवकलन करना है तो इसमें क्या करना है, जो था √x है तो √x में क्या लगा देना d बट्टा dx लगा देना। तो बोल रहे इसका अवकलन कितना हो जाएगा, तो पावर आगे और पावर में से गया तो यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस में देख तो √x है, √x का अवकलन कितना होता है, √x का अवकलन 1/2 रूट में x हो जाता है। बात समझ रहे हो, ये मेरा आंसर हो गया। आगे देखो, आगे मैं बस लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला तो लोग देख लेना क्या होता है फॉर्मूला। y बराबर में दे दिया √x प्लस में x की पावर 6 प्लस में x की पावर में 4 दिया, और मुझे इसका अवकलन निकालना है। तो अवकलन के लिए y का अवकलन में क्या करोगे, y में d बट्टा dx को लगा देगा, प्लस में √x का निकालना है, सॉरी बराबर होगा, बराबर लगा √x का निकालना है, तो √x में क्या करेगा d बट्टा dx लगा देगा, d बट्टा dx लगा देगा, प्लस में x की पावर 6 है इसमें तो क्या करेगा, तो x की पावर 6 में d बट्टा dx लगा देगा, प्लस में x की पावर 4 था तो इसमें क्या करेगा d बट्टा dx को तू लगा देगा। देख सब में लग गया, सब में लगा हुआ है। अब इसका निकाल ले भाई अवकलन करके, √x का कितना होता है बच्चा, तो 1/2 √x होता है, प्लस में x की पावर 6 है इसका कितना हो जाएगा, इसका 6x 5 हो जाएगा, प्लस में x की पावर 4 है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4x का क्यूब। ये तुम्हारा क्या हो गया अवकलन, यानी कि तू अलग अवकलन तू लोग सीख रहा होगा और कहीं ना कहीं तू लोग सीख भी लिया होगा जो बात है यहाँ से।
देख, अवकलन एक प्रक्रिया होता है और इस प्रक्रिया से जो उत्तर हम लोग को मिलता है वो हमारा कहलाता है अवकलज कहलाता है। अवकलन में और अवकलज में कहीं से कोई डाउट होगा, डाउट को वैसे रखना मत। अवकलन एक प्रक्रिया होता है और अवकलज उस प्रक्रिया से जो आंसर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं अवकलज। इसलिए अवकलन और अवकलज में कोई अंतर मत रखना, ये दोनों अलग अलग चीज होता है और मैंने दोनों के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे देखो, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं सूत्र लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं। देख फॉर्मूला इसका क्या होता है, अगर dx की पावर n अब बाय dx होगा तो इसका वैल्यू होता है nx n माइनस 1 होता है, पावर आ गया था, पावर में से एक घट जाता है। दूसरा देखना, अगर साइन का पूछता है कि साइन का अवकलन कितना होता है तो d साइन x बटा dx, इसका वैल्यू कितना हो जाता है तो cos x, साइन का अवकलन करते हो तो क्या मिलता है cos x मिलता है। तीसरा देखना कि अगर यही cos x का जब अवकलन होता है तो वो ये क्या मिलता है, ये मिलता है हमारा माइनस में sin x। ये सब फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये सब के बिना तू चाह लेगा आगे अच्छा से तू पढ़ लेगा तो ऐसा नहीं होता है। फॉर्मूला याद होगा तब तो तू आगे अवकलन तू अच्छा से बना पाएगा, और फॉर्मूला जब तुझे याद नहीं होगा तो तू अवकलन अच्छा से बना नहीं पाएगा। याद रखना, ये अवकलन जो होता है वो फिजिक्स का जान होता है, बिना अवकलन समाकलन त्रिकोणमिति और लॉग का तू चाह लेगा कि फिजिक्स अच्छा से पढ़ लेते, संभव होने वाला नहीं है। इसको अच्छा से तू लोग देखना। चौथा देखना, चौथा कि अगर 10 का अवकलन करोगे तो 10 का अवकलन बच्चा क्या मिलता है, तो इसका मिलता है कॉट नहीं, इसका मिलता है बच्चा सेक स्क्वायर एक्स मिलता है, सेक स्क्वायर एक्स। अगला देखो, पांचवा देखो, अगर तू बुआरे 10 हो गया ना, अगर तू कॉट करते हो तो कॉट का अवकलन कितना हो जाता है, तो इसका अवकलन हो जाता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, कॉट का अवकलन माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। और यहाँ से अगर तू डी और सेक का कर लोगे बउआ रे तो यहाँ से थोड़ा मिल जाएगा सेक एक्स इंटू में क्या मिल जाएगा बच्चा, तो यहाँ से मिल जाएगा तुम्हारा 10x मिल जाएगा। और अगर तू बुआ यहाँ से अगर तू यहाँ से cosec x का करता है, cosec x का, तो cosec x का जो अवकलन होता है ये होता है माइनस cosec x इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है बच्चा cot x होता है। याद रख, इतना अगर तुझे याद है तब तो तुझे दिक्कत होने वाला नहीं है। और एक और याद रखना बच्चा, और ये तुम्हारा होता है कि d होगा e के पावर x होगा बट्टा क्या होगा dx होगा, तो इसका अवकलन e के पावर x ही होता है। और देख, अगर log x मिल जाएगा, log x, अब बाय कितना होगा dx, तो इसका अवकलन हो जाता है कर करोगे तो 1/x मिलता है जो बात है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले ले और इस फॉर्मूला को तू लोग याद कर लोगे जो बात है, ठीक है। आगे आओ, आगे मैं बता रहा हूं कि अगर y इक्वल टू मान ले दिया हुआ है कि x का स्क्वायर, प्लस में दिया हुआ है sin x दिया हुआ है, अब प्लस मान ले दे दिया log x दे दिया, और यहां से तू बोलता है कि dy बट्टा dx निकालना है, ये मतलब y का अवकलन करना है। तो जब तू देख y का अवकलन करना तो y में क्या लगा दे, डी बट्टा dx लगा ले, बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है तो तू एक्स स्क्वायर में क्या लगा देगा, डी बट्टा dx लगा देगा, प्लस में sin x में अवकलन करना है तो तू sin x में क्या करेगा, sin x में लगा देगा डी बट्टा dx लगा देगा। अब प्लस में अगर तुझे log x का अवकलन करना होगा तो तू क्या लगा देगा, log x में लगा देगा डी बट्टा dx, सब में डी बट्टा dx लगा दे, सबका अवकलन ऐसे हो गया। अब देखो इसका अवकलन करोगे तो कितना मिलेगा, पावर आगे और पावर में से एगो तू माइनस कर देगा, ये ना तरीका होता है। प्लस में साइन का भी मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखाया कि साइन का अवकलन कितना होता है, तो साइन का अवकलन बच्चा cos x होता है। अब वो log x का क्या होता है, तो log x का होता है 1/x होता है। ये मेरा हो गया आंसर हो गया, बात समझ रहे हो, ठीक है। कहीं से कोई परेशानी आ रहा होगा तो जरूर बताओगे, दिक्कत होगा तो मेरे से जरूर शेयर करोगे। डॉक्टर से समस्या नहीं बताओगे तो तुम किससे समस्या बताओगे भाई, जहां पे समस्या हो समस्या को बता ले चलोगे। और अवकलन को अच्छा से करेगा, याद रखना तू लोग। अगला क्वेश्चन देख, अगर y बराबर मैं देता हूं एक्स स्क्वायर, अब प्लस में देता हूं log x देता हूं, log x देता हूं, और तुझे मैं बोलता हूं कि dy बट्टा dx का वैल्यू ज्ञात कर, मतलब y का अवकलन x के पद में तुझे निकालना है, x के सापेक्ष निकालना है। तो y का अवकलन dy बट्टा dx हो गया बराबर d एक्स स्क्वायर अब बट्टा कितना बच्चा dx, प्लस में d log x अब बट्टा कितना बच्चा रे, तो dx कर ले। अब यहाँ से देख ले, यहाँ से कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से तो तेरा मिल जाएगा 2x मिल जाएगा, प्लस में log x है इसका क्या मिल जाएगा बच्चा, तो यहाँ से तुम्हारा 1/x, यानी कि इसका अवकलन करने पर कितना मिला 2x प्लस 1/x मिल गया। बात समझ रहे हो,
ठीक है, आ गया। आगे वाला बच्चा क्वेश्चन में दे रहा हूं कि y बराबर 10x प्लस में e की पावर x प्लस दे रहा हूं log x, अब प्लस दे रहा हूं बच्चा रे sec x। अब देख तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, बड़ा वीआईपी लग रहा होगा, लेकिन बच्चा ज्यादा वीआईपी और ज्यादा बड़ा ये नहीं है जो बात है, अगर तो आसानी से बच्चा बना सकता है। सबका अवकलन करना है ना, अवकलन y का करोगे तो क्या लिखोगे, dy बट्टा dx कर दोगे बराबर 10 का करोगे तो d 10x, अब बट्टा में क्या दे देगा बच्चा, dx दे देगा, प्लस ex है तो dex, बट्टा में क्या दे दोगे, dx दे दोगे, log x है तो d log x, अब बट्टा क्या दे देगा, dx दे देगा, प्लस में d sec x है तो sec x, अब बट्टा में क्या दे दोगे, तो dx दे देगा। अब देख तो बुआ 10 का अवकलन कितना होता है, तो 10 का होता है sec स्क्वायर x होता है, प्लस में ex का कितना, तो ex का तो ex होता है, और जब तू log x करेगा तो log x का कितना होता है, 1 बट्टा x होता है, और जब sec x का करेगा तो फॉर्मूला कहता है sec x इंटू 10x कहता है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बहुत सिंपल होता है। अब आ गया मैं, अब नेक्स्ट में एक फॉर्मूला में लिखता हूं और वो फॉर्मूला दिखना क्या होता है। फॉर्मूला होता है वो अरे कि अगर मान ले दो गो है, एक u है और एक v है, दोनों क्या है, गुना में है, इसका बोलेगा अवकलन करने के लिए। इसका अवकलन कैसे करोगे, तो पहले u है बाद में v है, तो पहले तू क्या करेगा, u का अवकलन कर लेगा, इंटू में क्या कर लेगा, v कर देगा, ठीक है, यानी u का अवकलन करना, v को छोड़ देना, फिर जिसका अवकलन होगा बोले उसको छोड़ देना, और जिसका अवकलन नहीं किया है तो उसका अवकलन कर देता है, dv बट्टा dx कर देगा। तो u का अवकलन कितना, हाँ ये हो गया, और ये तुम्हारा हो गया दूगो का फॉर्मूला हो गया। जब दूगो होगा गुना में तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है। अगर मान ले बच्चा तीन गो गुना में u है, v है और w है, अब बट्टा में क्या दे दे, dx दे दे, इसका तो अवकलन कैसे करेगा, बारी बारी से। जब तू u का अवकलन कर देगा तो बउआ तोरा छोड़ना होगा, दूगो को छोड़ दोगे, u v w को छोड़ दोगे। जब तू u का तो कर चुका है, जब तू v का अवकलन करेगा तो देख ले, v का अवकलन करेगा तो यहाँ किसको छोड़ना होगा, w को छोड़ना होगा। अब v का भी अवकलन हो गया, तब u और v को छोड़ देगा तो क्या लिखेगा, dw बट्टा dx दे देगा। ये तुम्हारा हो गया दूगो का, जब गुना में होगा तो ये अवकलन का फॉर्मूला चला आया। अब एक बट्टा वाला देख ले, अगर मान ले तोरा देता है u, अब बट्टा में क्या देता है, v देता है, अब बट्टा क्या बोलता है बच्चा, dx बोलता है, इसके अवकलन का देख फॉर्मूला क्या, पहले u दिया, तो जब तू u का अवकलन करेगा बुआ रे तो तू v को छोड़ देगा, और यहाँ पे बच्चा माइनस लग जाता है, और जब तू u का छोड़ेगा बच्चा और तू v का अवकलन करेगा तो बट्टा में तोरा क्या देना होगा, v का स्क्वायर। मतलब मैंने यहाँ से तुझे तीन वो फॉर्मूला में तुझे यहाँ से बताया, और तीनों फॉर्मूला तू याद रखेगा तो और अच्छी बात है। और आगे जब क्वेश्चन जब कोई गुना में दे देगा, मान लो दो फंक्शन दे देगा, दोनों फंक्शन गुना में रहेगा तो उसका अवकलन निकालना होगा, तो अवकलन निकालने के लिए तू ये सब फॉर्मूला का तू यूज करेगा। अब मैं कुछ दिखाता हूँ, देख मैं कुछ बना के दिखाता हूँ। मान ले y इक्वल टू तुझे दे दिया एक्स स्क्वायर इंटू दे दिया e की पावर x, और बोल दिया कि dy बट्टा dx का मान तुझे निकालना है। अब देख दोनों गुना में, अब दोनों का मान निकालना है, तो तू कैसे निकालेगा भाई, तो dy बट्टा dx निकालना है, तो बराबर देख तो d y कितना दिया बोले एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर x, अब बट्टा कितना दे दिया, dx दे दिया। तो इसको मानेंगे बउआ हम सब u मान लेंगे, और इसको मान लेंगे हम लोग v मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर, पहले u का अवकलन कर देना है, और किसको छोड़ देना है, v को छोड़ देना है, और प्लस में लगा देना है, जिसका कर चुका है उसको अवकलन छोड़ दे। अब किसका करेगा, v का, तो d कौन हो गया, d e की पावर x, अब बट्टा कितना हो गया, dx, तो इसका कितना वैल्यू बच्चा, इसका हो जाएगा 2x इंटू e की पावर x, इसका अवकलन कर दिया, ex को छोड़ देना होता है भाई, प्लस में लगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा, और एक्स का अवकलन कितना होता है, तो उतना ही होता है। तो बात समझ रहे हो, ये तुम्हारा हो गया। जब गुना में होगा तो ऐसे करना है, अब बट्टा में होगा तो बट्टा वाला मैं तुम्हें जिस तरीका मैं बता चुका हूँ वैसे तो बट्टा वाला कर लेगा। चल मैं एक बट्टा वाला मैं तुझे दिखा देता हूँ, बट्टा में तू कैसे करेगा। सो अगर मान ले बच्चा बट्टा में तुझे क्वेश्चन दे देगा कि y बराबर कि x का स्क्वायर, अब बट्टा में दे देगा साइन x दे देगा, साइन x, और इसका बोलेगा अवकलन करना है। तो देख dy बट्टा dx तुझे निकालना है, तो तू क्या करेगा, dx स्क्वायर, अब बट्टा कितना dx, इंटू में कर लेगा साइन x कर लेगा, यह माइनस हो जाता है ना, यानी u का अवकलन v को छोड़ देना। अब बच्चा u को छोड़ देना है, अब v का अवकलन करना है, v का अवकलन कितना, तो d साइन x, अब बट्टा में कितना dx, अब बोले बट्टा में क्या लगा देगा, v का स्क्वायर, अब v में देख तो कौन है, साइन x है, तो यहाँ तो क्या लगा देगा, साइन x का तू स्क्वायर लगा देगा, लगा दिया। अब आगे देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना बच्चा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है
2x होता है, इंटू में साइन एक्स है तो साइन एक्स को ज्यों का त्यों छोड़ दे, माइनस दिया माइनस लगा एक्स स्क्वायर आई इंटू साइन एक्स का अवकलन कितना बच्चा है कॉस एक्स होता है तो यहाँ पे कॉस एक्स लगा दे और यहाँ देख तो यहाँ तो क्या लगा देगा, यहाँ लगा देगा साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो बुआ ये तुम्हारा हो गया बट्टा वाला का अवकलन हो गया। बात समझ रहे हो? अगर बट्टा में देगा तो बट्टा का फॉर्मूला लगा, गुना में देगा तो गुना का फॉर्मूला लगा। अब बच्चा मैं इस पर कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो तुम लोग को घर से बनाना है, और लगे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को तू कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना जो बात है, और मैं उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। चल देख मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तू लोग को बनाने के लिए, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में log x प्लस में e के पावर x, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन y बराबर x के पावर 36 प्लस 9 x के पावर 12 प्लस 6 x के पावर 3 प्लस 7 x के पावर 2। तीसरा क्वेश्चन y बराबर x के पावर 1200 प्लस x की पावर 700 प्लस में 7 x के पावर 300 हो गया। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा हो गया y बराबर x का स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, और चौथा क्वेश्चन तेरा हो गया y बराबर साइन एक्स, अब बट्टा में दे दिया लॉग एक्स। पांचवा क्वेश्चन y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू बहुआरे कितना आते e के पावर x, ये लगा दिया। अब यहाँ पर 3 गो है तो 3 गो वाला जो मैं बताया था उसका तो यूज करेगा। छठा क्वेश्चन y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, यहाँ भी 3 गो दिया हुआ है। सातवां क्वेश्चन y बराबर x के पावर 6 प्लस में 9 x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 1200 लगा देता हूं। और आठवां क्वेश्चन बउआ मैं लिख रहा हूं कि y बराबर साइन x प्लस x के पावर 6, अब प्लस में बचा ये पाई दिया हुआ है। फिर देख चल 10 मतलब 8 क्वेश्चन ही मैं रखता हूं और ये 8 क्वेश्चन को तू लोग बना के लाएगा। और याद रखना अवकलन को जितना अच्छा से तू सीखेगा तेरे लिए उतना फायदेमंद होगा। अगर अवकलन तू सही से नहीं पढ़ेगा बच्चा तो दिक्कत तुझे अच्छा खासा होने वाला है। तो अवकलन अच्छा से बनाओगे और जहां पे कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। मैं नीरज चौधरी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।